जय हिंद दोस्तों। भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। एक संसार के पालनहार है तो दूसरे संहारक। दोनों के ही स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। भगवान विष्णु जहाँ हाथ में कमल, कौमुदी नाम की गदा, पाजन्य नामक शंख, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए और शेष नाग पर विराजमान है, वहीं भगवान शंकर कानों में बिच्छू के कुंडल, तन पर वाघंबर, सिर पर चंद्रमा, हाथों में डमरू और त्रिशूल तथा गले में सर्प धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जहाँ शेष नाग की सैया पर विराजमान है, वहीं भगवान शंकर ने अपने गले में नाग देवताओं को धारण किया हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि भगवान शिव के गले में जो नाग है और भगवान विष्णु जी जिस नाग पर विराजमान है, क्या वे दोनों नाग एक ही है या दोनों अलग अलग है? दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भगवान शिव जी के गले के नाग और विष्णु जी के आसन वाले नाग में क्या अंतर है और इन नागों को यह प्रमुख स्थान कैसे प्राप्त हुए। सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी जिस नाग देवता की सैया पर लेटे हुए हैं, वह नाग कोई और नहीं बल्कि समस्त नागों के सम्राट अनंत है, जिन्हें कि शेष नाग भी कहा जाता है। जबकि भगवान शिव जी के गले वाले जो नाग है, वह नागों के सम्राट शेष नाग के छोटे भाई नागराज वासुकी जी है। दोस्तों, अब हम नाग सम्राट शेष नाग और नागराज वासुकी जी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कुद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया था। इन 1000 नागों में अनंत नाग, जिन्हें कि शेष नाग भी कहा जाता है, सबसे बड़े थे। नागों के सम्राट शेष नाग ने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की और उनकी सैया बनने का गौरव प्राप्त किया। शेष नाग के विष्णु जी की सैया बनने के बाद वे भगवान विष्णु जी के साथ क्षीर सागर में चले गए, जिसके बाद शेष नाग के छोटे भाई वासुकी को नागों का सम्राट बनाया गया। शेष नाग के बाद नागराज वासुकी जी सबसे शक्तिशाली नाग माने जाते हैं। नागराज वासुकी जी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भी भगवान शंकर की कड़ी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे सानिध्य का वरदान मांगा, जिसके बाद नागराज वासुकी जी भगवान शंकर के कंठ में माला के रूप में विराजित हो गए। आपको बता दें कि जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, तब महादेव की कृपा से नागराज वासुकी को मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाया गया। नागराज वासुकी के इसी त्याग से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें नागमणि भी प्रदान की। इसके अलावा जब भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार किया, तब यही वासुकी उनके धनुष की डोर बने थे। वासुकी जी को ही नागराज की उपाधि प्राप्त है। वासुकी के अलावा शेष नाग और नाग तक्षक को भी नागराज की उपाधि प्राप्त है। नागराज वासुकी की पत्नी का नाम सतशीर्षा था। वैसे तो महर्षि कश्यप जी की 1000 नाग संतानों से 1000 नाग वंश चले, लेकिन इनमें से केवल 8 नागवंश अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख एवं कुली की बचे। दरअसल हुआ यूं कि ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ने समस्त नागवंश को विनाश हो जाने का श्राप दे दिया था। जब वासुकी को इस श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शंकर से समस्त नागवंश की रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने वासुकी को कहा कि अगर ऋषि जरत्कारू का विवाह उनके ही नाम वाली किसी कन्या से हो जाए, तो उनसे प्राप्त होने वाली संतान ही समस्त नागवंश का विनाश रोक सकती है। नागराज वासुकी जी की बहन का नाम भी जरत्कारू ही था। उन्होंने उसका विवाह ऋषि जरत्कारू से कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के पुत्र आस्तिक हुए। इसके बाद जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने प्रसिद्ध सर्प यज्ञ किया, तो उसमें सभी नाग गिर गिर कर जलने लगे। नाग तक्षक को इंद्र ने किसी प्रकार बचा रखा था, पर मंत्र के प्रभाव से वे भी यज्ञ कुंड में गिरने ही वाले थे। तब वासुकी की आज्ञा से जरत्कारू के पुत्र आस्तिक जन्मेजय के पास पहुँचे और उस सर्प यज्ञ को बंद करवाया। मान्यता है कि उस सर्प यज्ञ में 1000 में से 992 नागवंश समाप्त हो गए थे और केवल 8 नागवंश ही बचे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।